फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन है काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक एरे दे रखी है इंटीजर्स की। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक नंबर k दिया गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है विंडो के साइज को, और हमें इस क्वेश्चन में काउंट बताना है उन सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो ऑकर कर रहे हैं हर विंडो में k साइज की हमारी गिवन एरे में। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरे दे रखी है और ये हमें n दे रखा है जो हमें बता रहा है कि हमारे इस एरे का साइज क्या है। इसके साथ ही हमें एक वेरिएबल k दे रखा है जो हमें बता रहा है कि हमारी विंडो का साइज कितना होगा जिसमें हमें काउंट रिटर्न करना है अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। तो अगर हम इस एरे में देखें तो हमारा जो पहली विंडो होगी जिसका साइज हमारा k के इक्वल होगा यानी 4 के इक्वल होगा, वो हमारी विंडो ये हो जाएगी 0 इंडेक्स से हमारे 3rd इंडेक्स तक। तो ये हमारी पहली विंडो होगी। अब इस विंडो में हमें बताना है कि हमारे टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑकर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे 1, 2, 1 और 3। तो इसमें हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, यानी टोटल 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो हमारे इस विंडो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यानी हमें पहली विंडो में टोटल हमें यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी इस विंडो को एक आगे शिफ्ट करना होगा, यानी जो विंडो हमारी पहले 0th इंडेक्स पे शुरू हो रही थी और 3rd इंडेक्स पे एंड हो रही थी, वो अब क्या होगी, वो 1st इंडेक्स पे शुरू होगी और 4th इंडेक्स पे हमारी एंड होगी। तो चलिए इस विंडो को हम एक आगे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी अब हमारी जो विंडो होगी वो ये होगी, 1st इंडेक्स से शुरू हो रही होगी और 4th इंडेक्स पे एंड हो रही होगी। ये हमारी दूसरी विंडो हो गई। अगर इसमें हम देखें तो हमारे टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, तो 2, 1, 3, 4 ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो यानी हमारे टोटल 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 4 रिटर्न करना होगा। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट करना होगा, यानी हमारी अगली विंडो क्या होगी, हमारी 2nd इंडेक्स से शुरू हो रही होगी और 5th इंडेक्स पे हमारी ये एंड हो रही होगी। तो ये हमारी हो गई तीसरी विंडो। इसमें हम देखते हैं हमारे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो 1, 3, 4, 2 ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो फिर से हमें यहाँ पे 4 रिटर्न करना है। ये हो गया। अब हमारी आखिरी विंडो बची है जो कि हमारी 3rd इंडेक्स पे शुरू होगी और 6th इंडेक्स पे एंड होगी। तो हमारी आखिरी विंडो ये हो जाएगी। अगर इसमें हम देखें हमारे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं, तो 3, 4, 2 यही हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यानी टोटल हमारे यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं। तो यानी आखिरी में हमें यही एक वेक्टर के फॉर्म में अपना आंसर रिटर्न करना होगा जो हमें बता रहा है कि हमारी हर विंडो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑकर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो चलिए हम इस एरे को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल आई लेने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो हम आई वेरिएबल ले लेते हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जैसे ही हमारे विंडो का साइज k के इक्वल हो जाएगा वैसे ही हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट रिटर्न कराना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि विंडो का साइज कब हमारा k के इक्वल हो रहा है। तो विंडो साइज हम कैसे निकालने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम विंडो साइज निकालने के लिए एक दूसरा वेरिएबल यूज करने वाले हैं j। तो जो j होगा वो हमारा किसी भी विंडो के स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा और जो हमारा वेरिएबल i होगा वो हमारे किसी भी विंडो के लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे विंडो साइज देख लेते हैं कि हम कैसे निकाल रहे होंगे। तो विंडो साइज हम निकालेंगे कैसे, वो निकाल रहे होंगे हम i - j + 1 के थ्रू। तो अगर हम अभी देखें तो हमारे अभी एक ही ब्लॉक है विंडो के अंदर, यानी हमारे विंडो का साइज 1 है। तो अगर हम इसके थ्रू विंडो का साइज निकाल के देखें तो वो क्या होगा, हमारा i - j + 1। तो i भी 0 है, j भी 0 है, तो यानी 0 - 0 + 1। तो अगर हम देखें तो 1, यानी इस फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं विंडो का साइज। तो अगर हम देखें तो हमने ये भी देख लिया कि i के थ्रू हम अपनी एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे और i - j + 1 से हम अपने विंडो का साइज निकाल रहे होंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे निकाल रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैप होता है हमारे, वो हमारे की पेयर के फॉर्म में वैल्यू स्टोर करते हैं और जो कीज होती हैं वो सारी डिस्टिंक्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम i के थ्रू इस एरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे और इसके साथ ही जो भी वैल्यू होगी हमारी करंट, उसको हम अपने मैप में पुश भी कराते जाएंगे। तो चलिए हम ड्राई रन के थ्रू समझते हैं तो हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि हम देखें तो अभी हमारा i जो है वो हमारे 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम देखें ये हमारी पहली वैल्यू 1 है, तो हम देखते हैं कि अभी तक हमारे मैप में 1 तो है नहीं, तो हम 1 को इंसर्ट कराएंगे अपने मैप में। तो यहाँ 1 हमने इंसर्ट करा लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसका काउंट इंसर्ट कराएंगे। तो अभी तक हमारे एरे में पहली बार आ रहा है, तो अब यहाँ पे इसका हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो
करंट साइज है विंडो का, कहीं वो के इक्वल तो नहीं हो गया है। तो अभी तो हमने चेक किया कि आई माइनस जे प्लस वन से निकालें तो 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी 1। तो अभी हमारे विंडो का साइज 1 है जो कि के से छोटा ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस आई को आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब आई हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। अब हम 2 को देखते हैं। तो अभी तक हमारे मैप में 2 तो आया नहीं है, तो हम 2 को इंसर्ट कराएंगे और इसका काउंट भी अभी हमारा 1 ही हो जाएगा। इसके साथ ही हम फिर से विंडो साइज चेक करेंगे। तो अभी हमारे विंडो का साइज 2 ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम आई को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारी वैल्यू 1 है, तो हम देखें तो हमारे मैप में 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इसका काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी अब हमारे 2 1 है अभी तक की एरे में। अब हमें क्या करना है, हमारे फिर से विंडो साइज देखेंगे तो अब ये 3 के इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम आई को आगे इंक्रीमेंट करेंगे। अब हमारा थर्ड इंडेक्स पे आ गया है आई। अब हम 3 को इंसर्ट करा लेंगे अपने मैप में, ये पहली बार आ रहा है तो उसका काउंट भी 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे विंडो का साइज क्या है, तो हम देखेंगे तो आई माइनस जे प्लस 1 यानी 3 माइनस 0 प्लस 1 यानी 4, यानी हमारे विंडो का साइज जो है वो हमारे के इक्वल हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिटर्न करने हैं, तो वो हम कैसे निकाल रहे होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मैप होता है वो सारी डिस्टिंक्ट कीज ही स्टोर करता है, और अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक की जितनी भी डिस्टिंक्ट कीज हैं उसने अपने मैप में डाल ली हैं, जो कि है 1 2 और 3, यानी यही 3 एलिमेंट है जो अभी तक हमारे इस एरे में आए हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो यानी जो हमें एलिमेंट रिटर्न, जो काउंट रिटर्न करना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, वो हम कैसे रिटर्न कर रहे होंगे, जो हमारे मैप का साइज है वो हमें यही बता रहा है कि हमारे अभी तक की एरे में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आए होंगे। तो यानी जो भी मैप का साइज है, तो हम देखें तो हमारे मैप का साइज अभी 3 है, तो यानी हमें 3 बताना है, जो हमें बता रहा है कि हमारी अभी तक की विंडो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी हमारी करेंट विंडो में टोटल 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑकर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट करना होगा, यानी जो हमारी नई विंडो का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो हमारा फर्स्ट 1 होगा और जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो हमारा 4 होगा। अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आई को भी एक आगे इंक्रीमेंट करेंगे और हम अपने जे को भी एक आगे इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन जे को आगे इंक्रीमेंट करने से पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी कि जो हमारे करंट ए ऑफ जे पे जो एलिमेंट ऑकर कर रहा होगा, हमें इसे अपने मैप से रिमूव करना होगा, क्योंकि हमारी नई विंडो में अब वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यानी हमें 1 को अपनी मैप से रिमूव करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि जो हमारा करंट ए ऑफ जे पे जो एलिमेंट है, अगर उसका काउंट हमारा 1 से ज्यादा है, तब तो हमें नॉर्मली केवल उसका काउंट एक डिक्रीमेंट ही करना होगा और वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर उसका काउंट 1 है तो हमें उसे अपने मैप से इरेज करना होगा, क्योंकि अगर हम डिक्रीमेंट भी कर देंगे 1 को तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन तब भी वो हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए हम उसे अपने मैप से इरेज कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा करंट ए ऑफ जे पे जो एलिमेंट है वो हमारा 1 है और 1 का काउंट अभी 2 है, तो हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली केवल उसका काउंट हमें एक डिक्रीमेंट करना होगा, यानी 1 करना होगा। तो हमने 1 को रिमूव कर दिया अपने मैप से। अब हम क्या करेंगे, जे को आगे इंक्रीमेंट कर देंगे और आई को भी आगे इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी अब हमारी नई विंडो ये हो गई है। तो अब हमारे जो करंट ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है यानी 4, उसे हम मैप में इंसर्ट कराएंगे। तो 4 अभी तक तो आया नहीं है, तो 4 हमने इंसर्ट करा लिया और उसका काउंट भी 1 इंसर्ट करा लिया है। अब हम फिर से अपने करंट विंडो का साइज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस 1, यानी हमारा जो करंट विंडो फिर से हमें मिल गई है जिसका साइज के इक्वल है। तो हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें इनका जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इस विंडो में उनका काउंट रिटर्न कराना होगा। वो हम कैसे करा रहे होंगे, हमारे मैप का जो साइज होगा वही हमें बता रहा होगा कि अभी तक हमारी करंट विंडो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो हमारे मैप का साइज अगर हम देखें तो 4 है, यानी टोटल 4 हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस विंडो में ऑकर कर रहे हैं। अब हमें फिर से अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट करना होगा, तो उसके लिए हम फिर से आई को इंक्रीमेंट करेंगे और जे को इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन जे को इंक्रीमेंट करने से पहले हमें 2 को अपने मैप से रिमूव करना होगा। तो 2 को हमें रिमूव करना है, तो हम चेक करेंगे कि अभी उसका जो काउंट है वो 1 है, यानी इस विंडो में 2 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है, तो हमें इसे अपने मैप से रिमूव कर देना होगा। तो हम हमें इससे अपने मैप से रिमूव कर देंगे और हम जे को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो हमने जे को इंक्रीमेंट कर लिया और यहाँ पे आई को भी इंक्रीमेंट कर लिया। अब हमारी विंडो ये हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अपने ए ऑफ आई को यानी 2 को अपने मैप में इंसर्ट कराएंगे। तो 2 अभी तक तो आ नहीं रहा है, तो 2 फिर से डालेंगे और उसका काउंट हमारा 1 हो जाएगा। अब हम फिर से अपने विंडो का साइज चेक करेंगे तो वो क्या होगा, 5 माइनस 2 प्लस 1 यानी फिर से 4 हो गया, यानी हमारा फिर से साइज हमारा के इक्वल हो गया है। तो हमें फिर से इसका काउंट अब रिटर्न करना होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। वो क्या होगा, हमारे करंट मैप का साइज जो कि 4 है, यानी फिर से हमने 4 यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है अपने आंसर में। ये हमारा एक वेक्टर है। अब हमें फिर से 1 को रिमूव करना होगा अपने मैप से, क्योंकि हमें अब आगे शिफ्ट करनी है अपनी विंडो। तो 1 को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि 1 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है, तो हमें अपने मैप से इरेज करना होगा। तो हमने इरेज कर दिया है। अब हम जे को आगे एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम आई को भी इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो अब हमारी न्यू विंडो है वो ये है।
अब हमारा जो ए ऑफ आई पे एलिमेंट 3 है तो हम इसे अपने मैप में इंसर्ट करा लेते हैं। तो 3 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करा है मैप में, तो हम इसका काउंट बढ़ा लेंगे, 2 कर दिया है हमने। अब हम फिर से देखते हैं अपने विंडो का साइज जो है वो हमारा 6 - 3 + 1 यानी 4 है। तो फिर से हमारा जो साइज है वो के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, फिर से अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिटर्न करने होंगे। तो अब हमारे विंडो का साइज कितना है, 1 2 3 3 है, तो यानी हमारे अभी 3 टोटल काउंट है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का हमारी करंट विंडो में। तो हमारे ये आंसर मिल गया है हमें, और हमारी पूरी एरे भी ट्रेवर्स हो चुकी है। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है और हमें यही रिटर्न कराना होगा एक वेक्टर के फॉर्म में। तो चलिए हम इसका कोड लिख के देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं डिस्कस किया था कि हमें अपना जो आंसर है वो एक वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर इनिशियलाइज करा लेते हैं यहाँ पे आंसर नाम का, वेक्टर इन टाइप का, और इसका नाम ले लेते हैं हम ANS यानी आंसर। अब हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप इनिशियलाइज कराएंगे। मैप इंट कॉमेंट, और इसका नाम हम ले लेते हैं M। अब जैसे कि हमने दो यहाँ पे वेरिएबल लिए थे, एक जिसकी हेल्प से हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे और एक J जिसकी हेल्प से हम विंडो का साइज निकाल रहे थे, तो उन्हें भी इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो इंट I = 0 और J = 0। हम अपना मेन वाइल लूप लिखते हैं और इसमें हम कंडीशन क्या रखेंगे, तो हम I की हेल्प से अपने इस एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे, तो हम तब तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक हमारा I जो है वो हमारा N यानी इस एरे के साइज से छोटा है। सो वाइल I इज लेस देन N। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम जैसे जैसे एरे को ट्रेवर्स करते जा रहे थे, हम उन सारे एलिमेंट को अपने मैप के अंदर डालते जा रहे थे। तो यहाँ पे हम मैप में इंसर्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को, M of A of I ++। एलिमेंट डालने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि कहीं हमारा जो विंडो साइज है वो कहीं हमारे के इक्वल तो नहीं हो गया है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो हमारा विंडो साइज है यानी I - J + 1, अगर ये हमारा इक्वल हो गया है के, अगर के इक्वल हो गया तो हमें क्या करना था कि हम अपने मैप के साइज को जो बता रहा था कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं हमारी विंडो में, हमें उसे अपने आंसर में पुशबैक कराना है। तो हम यहाँ पे आंसर में पुशबैक करा लेंगे अपने मैप के साइज को। m.size। ये करने के बाद हम क्या कर रहे थे कि अब हमने अपनी पहली विंडो में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनको तो हमने पुशबैक करा लिया है अपने मैप के अपने आंसर के अंदर। अब हमें क्या करना है, हम अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट कर रहे थे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि जो A of J पे जो एलिमेंट था हम चेक कर रहे थे मैप में उसके काउंट को। अगर वो 1 था तो हम उसे इरेज कर रहे थे मैप से, और अगर वो 1 से ज्यादा था तो हम बस केवल उसका काउंट डिक्रीमेंट कर रहे थे। तो हम यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ M of A of J पे जो वैल्यू है अगर वो 1 के इक्वल है, यानी अगर उसका काउंट 1 है, तो हमें क्या करना है, उसे अपने मैप से इरेज कर देना है, यानी m.erase A of J। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें बस उसका काउंट डिक्रीमेंट करना है, एल्स हमें M of A of J के काउंट को डिक्रीमेंट करना है। ये होने के बाद हम क्या कर रहे थे, हमें J को इंक्रीमेंट कर देना था क्योंकि हमें विंडो एक आगे शिफ्ट करनी थी। तो हम यहाँ पे J++ कर देंगे और हमारी ये वाला जो इफ था ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और अब बस हमें आखिरी में अपना I इंक्रीमेंट करते रहना है हर बार जैसे हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ये हमारा वाइल लूप भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें आखिरी में क्या करना है, अपना ये जो आंसर था जिसमें हम पुशबैक करा रहे थे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के काउंट को, उससे रिटर्न कराना है। तो हम आखिरी में यहाँ रिटर्न कर देंगे आंसर को। सो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम इसे एक बार JFG पे रन करा के देख लेते हैं। तो हम आ गए JFG पोर्टल पे और हमने यहाँ पे ये कोड ऑलरेडी लिख लिया है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो चलिए इसे कंपाइल रन करा के देख लेते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे सबमिट करा देते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।